ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। यहाँ पर ये 18वां अध्याय अब पूर्णता की ओर जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने लास्ट में अर्जुन को उपदेश दिया कि हे अर्जुन, यदि आप तरह तरह के कर्तव्य कर्म जो घर गृहस्थी के जीवन में होते हैं हम सभी के, तो अर्जुन को घर गृहस्थी के उस जीवन में युद्ध रूप कर्म प्राप्त हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं उन कर्तव्य कर्म रूप धर्मों को करते करते, पुत्रों को संभालते संभालते, पुत्रियों के विवाह करते, लड़कों बच्चों को पढ़ाते लिखाते, मकान दुकान बनाते, यदि ये अब सब करने से आप थक गए हैं, आपसे नहीं हो रहा है, तो सर्वधर्मान परित्यज्य, ये समस्त कर्म रूप जो धर्म है, ये तुम्हारे जो कर्तव्य पालन रूप धर्म है, इनका त्याग करके हे अर्जुन तुम माम एकम शरणम व्रजा, तुम मुझ एक परम ब्रह्म परमात्मा की शरण में आ जाओ। कैसा हूँ मैं परम ब्रह्म परमात्मा? सर्वशक्तिमान हूँ। सारी सृष्टि के उत्पत्ति स्थिति एवं प्रलय के करने हारे सबका अंतर्यामी हूँ। ऐसा जो मैं परम ब्रह्म परमात्मा हूँ, ऐसे मुझ परमेश्वर की शरण में आ जाओ। और हे अर्जुन, मैं तुम्हारे को समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। ये वचन भी भगवान ने कह दिया है कि तुम्हारे जितने भी पाप हैं, अच्छा पाप किससे बनते हैं? कर्तापन से पाप बनता है। तो ये कर्तापन ही सब समझ लो सबसे बड़ा पाप है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हम तुम्हारे अंदर के कर्तापन को बाधित कर देंगे, नष्ट कर देंगे। इसलिए हे अर्जुन, ये आप तो ऐसा करो, यदि तुम्हें ये कर्तव्य पालन रूप कर्म रूप ये जो धर्म है निभाते निभाते आपके कंधे थक गए हैं, अब आप इनका त्याग करके मुझ परम ब्रह्म परमात्मा की शरण ग्रहण करके बस मेरा ही चिंतन मनन निध्यासन में लग जाओ, मेरी भक्ति में लग जाओ। ऐसा करने से मैं तुम्हारे समस्त पापों का नाश कर दूंगा। ये भगवान ने लास्ट में कहा। पर ये सब ऐसा करोगे कैसे अर्जुन? तो भगवान ने इसके लिए भी कह दिया, यदि तुम ऐसा करोगे, मेरे शरण होना चाहते हो, तो सबसे पहले तुमने अपने मन को मेरे शरण करना पड़ेगा, अर्थात मेरे मन वाला बनना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते मन मना भव। हे अर्जुन, यदि तुम मेरी शरण ग्रहण करोगे तो स्वाभाविक ही मेरे मन वाले हो जाओगे। जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही तुम्हारा मन भी चाहे, तो भगवान के मन वाले हो गए। और मद भक्ता, तो जहाँ पर हमारा मन लगता है, जहाँ हमारा मन रमता है, उसके हम भक्त हो जाते हैं। यदि भगवान में मन रमेगा तो भगवान के भक्त हो ही जाओगे। और जो भक्त होता है वही भगवान की पूजा अर्चना करता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मेरे मन वाले हो जाओ, मेरे भक्त बन जाओ और मेरी पूजा करो
और मेरे को माम नमस्कुरु, मेरे को नमस्कार प्रणाम करो। अर्जुन, हमारी शरण ग्रहण करके अथवा मेरे मन वाले होकर, मेरे भक्त बन करके, मेरी पूजा अर्चना करके, मेरे को प्रणाम नमस्कार करके, अर्जुन यदि तुम मुझ परम ब्रह्म परमात्मा की शरण ग्रहण करोगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि मेरे ऐसे भक्त का नाश नहीं होता। न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतम तात गच्छति। कल्याण की इच्छा रखता हुआ संसार का त्याग करके वैराग्य मार्ग धारण किया जाता है। परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा रख करके ही ब्रह्मचर्य आदि व्रत लिए जाते, इंद्रिय संयम किया जाता है। तो ये सब किस लिए है? ये परमात्मा को प्राप्त करने के लिए चित्त को निर्मल जो बनाना है। भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं निर्मल मन जन सो मोय पावा। जो जिनका मन निर्मल होता है वही मुझको प्राप्त करता है। इसलिए हमारी इस दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान रूप जो ये गीता है, इसमें कर्म का वर्णन किया गया है कि कर्म करें, कर्म बांधे ना। कैसे कर्म करें कि कर्म योग बन जावे, कैसे कर्म करें कि कर्म पूजा हो जावे, इस गीता में वर्णन किया गया है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ये बात इस गीता में बताई गई है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हम तुम ये राजा लोग पहले नहीं थे, ये बात नहीं है। भविष्य में नहीं रहेंगे, ये बात भी नहीं है। पहले भी थे, अभी भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे, केवल शरीर ही बदलते हैं। तो इस प्रकार गीता में ब्रह्म ज्ञान का वर्णन किया गया है, भगवान की भक्ति का निरूपण किया गया है। यत करोस यदस्नाथ यद जोहोस ददासी यत तपस्यस कौन्ते तत् कुरुष मदर्पणम। आप जो कुछ करते खाते पीते हो भगवान को अर्पण कर दो। भगवान की परम निर्मल भक्ति मई चा अनन्य योगेन भक्ति रव विविचारणी। भगवान की अनन्य अविविचारणी भक्ति करनी चाहिए, जिससे कि साधक का परमात्मा में निवास हो जाता है। परिच्छिन्न व्यक्तिपना जो जीव भाव है ये बाधित हो जाता है। ऐसा ये जो पवित्र गीता है ये भगवान की वाणी है, भगवान के हृदय में निवास करने वाली है। ये है किसकी वाणी है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर श्री कृष्ण की वाणी है, जिसके लिए भगवान ने स्वयं वचन दिया कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, हम तुम्हारे सारे पापों को खत्म कर दूंगा। भगवान ने ये वचन दिया है। पापों को खत्म कर दें कैसे? शरण आ ही गए, गीता सुना ही रहे हैं, तो पाप नष्ट तो हो ही जाएंगे। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमारा ऐसा ये पवित्र गीता शास्त्र जो है इसको सभी को नहीं दिया जा सकता है। जो इसके अधिकारी नहीं है इसका, उसको नहीं देना चाहिए। कई बार क्या होता है, जिसको भूख नहीं उसको रोटी खिलाओ, तो वो भोजन खिलाओ, नाना प्रकार का खाना है वो उनको दो, तो कोई अच्छा नहीं लगेगा, रुचिकर नहीं लगेगा, क्योंकि पेट पहले से ही भरा पड़ा है। अथवा कई एक ऐसे भी होते हैं अच्छे से अच्छा बना के रखो, उसमें 40 कमियां निकाली, इसको बगैर नहाए छू लिया, इसको वहाँ ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, 40 कमियां निकाल करके निर्दोष को भी दोष वाला बना डाला। इतना कमियां देखने लगते हैं, तो ये छुआछूत का भी अंत नहीं है। ऐसे ही ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमारा ये गीता शास्त्र जो है इसमें वर्णन कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, इनका वर्णन किया गया। ऐसा हमारा परम पवित्र गीता शास्त्र जो है अत्यंत गोपनीय है। ऐसा जो अत्यंत गोपनीय हमारा ये गीता शास्त्र है, इसको भी बड़े सावधानी पूर्वक जो इसका अधिकारी हो उसे ही देना चाहिए। तो किसी ने कहा पहले ये बताओ कौन लोग वो हैं जिनको गीता में अधिकार नहीं है? मानव मात्र का गीता में अधिकार नहीं है। जैसे भगवान की भक्ति और भगवान के दर्शन का अधिकार सारी मानव जाति को है, फिर भी भगवान कहते हैं
अति शीघ्र यदि प्राप्त करना है तो निर्मल मन जन सो मोय पावा। जिसका मन निर्मल है वो बहुत ही शीघ्रता से परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, परंतु जो नहीं प्राप्त होने देता है दुर्गुण, उसका नाम है कपट छल छिद्र। मोय कपट छल छिद्र न भावा। छली छिद्री कपटी ये भगवान वाले में नहीं चलते। भगवान ने ही सबको पैदा किया है, पर भगवान कहते ये तीन लोगों को हम भी पसंद नहीं करते। ऐसे गीता परमेश्वरी सबके लिए है, ये भगवत गीता सबके लिए है, परंतु जो कपट कर रहे हैं, जो दोष ढूंढ रहे हैं, जो तपहमय जिनका जीवन ने इंद्रिय लोलुपता ही जिन्होंने प्रयोजन बना लिया है, तरह तरह के पाप कर्मों में प्रवृत्त बने रहते हैं, ऐसे लोगों को गीता देने का कोई फायदा नहीं, गीता का ज्ञान सुनाने का कोई फायदा नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचना न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन इदम ते न तपस्काय, यह गीता रूप रहस्यमय हमारा ये उपदेश कदाचिन कभी भी किसी भी काल में अतपस्काय वाच्यम ना, जो उसकी इंद्रियां निग्रह नहीं हैं, जो विषय लोलुप बने हुए हैं, माने माता पिता नहीं देवा, इंद्रिय लोलुपता है, माता पिता का सत्कार नहीं करते, तप रहित जीवन है, पाप कर्म में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को ना ही दे, वरना सुनना तो है नहीं, काम और कुछ बिगाड़ देंगे। इसलिए जिनका जीवन तपोमय नहीं, संयम में नहीं है, ऐसे लोगों को ये ना सुनाना चाहिए। जो अपने माता पिता का सेवा नहीं करता, जो बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार नहीं करता, साधु संतों की सेवा नहीं करता, ऐसे के लिए तो कहा है कि भाई ऐसे लोगों को ना ही दे तो बढ़िया है। जैसे सर्प को दूध पिला दो तो जहर ही बढ़ जाएगा, ऐसे ही पहले तो इन्होंने सुनना नहीं, सुनना है तो वो चीज़ सुनना है जिससे कि तुम्हारे को कटिंग करें। इसलिए कहा कि ये गीता का जो उपदेश है ये बड़ा रहस्यमय है, परम गोपनीय है, इसे कभी भी असंयमित पुरुष को जो असंयमित पुरुष हैं उनको ना देना चाहिए, दुरुपयोग होगा, अपमानित करेंगे। जैसे कोई बालक जब माता पिता उद्दंड बालक जब माता पिता पढ़ाने लिखाने के लिए पैसे खर्च करते हैं और पढ़ता नहीं है, कोचिंग लगाए, लगाने के बाद में पैसे पेमेंट कर दिए, जैसे तैसे कर पा रहे हैं, उससे कहते पढ़ो लिखो, और कभी वो बोलता है तुमने अपनी खुशी के लिए ये करा है, हमें कोई ज़रूरत नहीं। वो एड़ी चोटी से जोड़ लगाए है कि किसी तरह से ये पढ़ जाए, वो महत्व ही नहीं, गंभीर ही नहीं हो रहा लड़का। तो क्या है, ये सब चीज़ें लगता है कई बार दुखी होकर के पिता और माता पिता कहते देखो इतना रुपए जमा भी हो गए, इतना भी जमा भी करने, जैसे तैसे करके जुगाड़ के कहता है कि कभी जाएगा कभी नहीं जाएगा, और ज़्यादा कहो तो तुमने हमारे लिए क्या कर दिया, अपनी खुशी के लिए कर दिया, कि लोग अपना नाम करने के लिए, ऐसा भी बोलने वाले हैं। तो क्या है, लगता है कि ना पढ़ाएं तो माता पिता की ममता वो पीछा नहीं छोड़ती है। हाँ, अंत तो गत्वा ये कोटा में एक लड़का पढ़ता था, और पढ़ाते रहे बेचारे, पढ़ाते रहे, अंत तो गत्वा वो वहाँ शराब वराब पीने लगा, और वो लड़की बाजी वाला चक्कर वो पाल लिया। अंत तो गत्वा बाद में बहुत मामला आगे बढ़ गया, तब पता लगा पढ़ाई लिखाई तो यहाँ से पैसे ले जा, पढ़ने जावे नहीं। तो क्या है, ये लगता है इसके लिए पैसा ना ही खर्च किए होते तो ठीक था, पर करना पड़ता है कि शायद तो सुधर जाए, सुधरते ही नहीं है।
ऐसे लोगों के लिए ही समझदारों ने कहा, पूत कपूत तो का धन संचय। ये पुत्र भी अगर दुष्टता कर रहा है तो इनके लिए धन संग्रह मत करो, इनके लिए धन खर्च मत करो, ये आगे और बिगड़ जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर कहा गया है। गीता के लिए सारे मनुष्य एक जैसे है, सबके लिए गीता का ज्ञान है, परंतु इस प्रकृति के जो लोग हैं जो कि उल्टे कर्म करने में लगे पड़े हैं, इसलिए करना अतपस्काय, जिनका जीवन संयमित नहीं है उनको ये ना ही सुनाना, वरना ये कुछ ऊटपटांग बोलेंगे, दोष निकालेंगे। और कैसा बताया भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दूसरे नंबर पर उसको ना देना चाहिए अभक्ताय, जो मेरा भक्त नहीं है। किसी ने कहा महाराज आपका भक्त नहीं है तो किसी और देवी का और भगवान शिव जी का इनका भक्त होगा। बोले ये चलेगा, वो रूप तो हमारे ही हैं, सब भगवान ने बताया ही गीता में, सर्व रूपों में मैं ही हूँ। भगवान की भक्ति करने वाला होना चाहिए, चाहे भगवान सदाशिव की, चाहे दुर्गा भवानी की, चाहे गणेश जी की, चाहे सूर्य की, ये भगवान श्री कृष्ण के ही सारे रूप हैं, ऐसा समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का जो अंतर्यामी स्वरूप है वो उसका कोई रूप आकार है नहीं। सतोगुण को स्वीकार करके विष्णु होता है, रजोगुण को स्वीकार करके ब्रह्मा, तमोगुण को स्वीकार करके रुद्र हो जाता है, संपूर्ण दुनिया को प्रकाशित करना होता है सूर्य बन जाता है, और विघ्न आम लोगों के, समस्त जीवों के विघ्न खत्म करने के लिए गणेश रूप मूर्ति धारण करते हैं, मर्यादा बनाने के लिए राम का विग्रह धारण करते हैं, और लीलात्मक विग्रह धारण करके भक्तों को मुक्ति देने के लिए श्री कृष्ण का विग्रह धारण करते हैं। और समष्टि शक्तियाँ जब धारण करता है वही अंतर्यामी स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का तो दुर्गा बन जाता है, पवित्रता के लिए गायत्री बन जाता है। तो इस प्रकार से सारे रूप भगवान ने बताए हैं कि ये सब हमारे हैं, इनमें किसी का भी तो भक्ति करो, अपने घर परिवार के जो बुजुर्ग हैं, असहाय लोग हैं, उनकी सेवा करो, गीता में अधिकार मिल जाएगा। गीता में अधिकार सबका है, गीता के लिए सारे मनुष्य मात्र एक जैसे हैं। गीता सभी का हित और कल्याण चाहती है, इसलिए जो कल्याण के इच्छुक हैं वो सारे के सारे गीता के अधिकारी हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो गीता को समझ सकता है वो सब अधिकारी हैं। परंतु असंयमित अतपस्वी, हाँ, जो तपस्वी नहीं अर्थात संयमित नहीं है, अभक्ता, जो भक्त नहीं है, ना माता पिता के भक्त हैं, ना साधु संतों के भक्त हैं, ना किसी के हैं, न किसी को खिलाने पिलाने की चिंता, बस पड़े हैं 8 10 11 12 बजे उठ रहे जब बार बार कहते हैं तो आँखें बड़ी तेज़ी से तर्रा के उठते हैं, डांटते डपटते, लोग इंतज़ार करते हैं कि जाग जाए, नहा धो लेवे तो कम से कम रोटी पानी अपना चाय पानी कर ले, फिर इसके लिए अलग बनाना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से तो उठते हैं 9 10 बजे, और उठते हैं तो फिर और ऐंठते हुए अकड़ते हुए। अभक्ता, ये भक्त नहीं है माता पिता बड़े बुजुर्गों के, उनको आदर नहीं दे पाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा ऐसे लोग जो माता पिता नहीं देवा, साधुन से करवावें सेवा, ऐसे जिनकी आचरण हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कहते हैं अभक्ता, ये भक्त नहीं है। और अश्रूषवे, जो सुनना नहीं चाहता है और आप सुनाने पर उतारू हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जो सुनना नहीं चाहते उसे मत सुनाना। अच्छा, तीसरा वाला। और चौथा वाला बताया भगवान ने, या माम अभिसूयति, जो मुझ ईश्वर में जिसकी ये सारी मूर्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र गणेश सूर्य, हाँ शिव, जिसकी ये सब मूर्तियां हैं, जो इन समस्त ईश्वर की मूर्तियों से और जो सम्माननीय है उनसे, जो उनमें दोष दृष्टि देखता है, हमेशा दोष देखता है, दोष देखते देखते आदत ऐसी पड़ गई कि अच्छाई में भी वो दोष देखने लगता है। इसलिए संतों ने तो कहा कि समझदार को चाहिए वो किसी में दोष न देखे
और सब में परमात्मा का अवलोकन करते हुए सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। मतलब ये है कि श्री सीताराम जी के रूप में सबको देखो और सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करो। एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। एक परमात्मा से ही सारा जगत उत्पन्न हुआ है, किसको अच्छा कहें किसको बुरा करें। मन के संस्कार जब अच्छे नहीं होते हैं तो उसी को ये गलत आदमी ऐसा बोलते हैं। जब मन संस्कारवान हो जाता है, विद्या विनय संपन्न हो जाता है, उसी को सज्जन पुरुष कहते हैं। अंतःकरण मन के संस्कार के ऊपर निर्भर है, परंतु हर एक मनों के अंदर जो सत्ता प्रदान कर रहा है वो तो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है। वो तो सब में एक जैसा है, इसलिए उस एक नूर से ही सारा जगत उत्पन्न हुआ है। सब में उसी नूर का, उसी परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का, जो कि अंतर्यामी रूप में सब में विद्यमान है, उन्हीं का अवलोकन करते हुए सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। सबसे प्रेम रखो, सबके प्रति विनम्रता का भाव रखना चाहिए। भगवान ने कहा हमारा यह गीता शास्त्र जो परम गोपनीय है, असंयमित पुरुष से नहीं कहना, भक्ति रहित पुरुष से नहीं कहना, और सुनने की जिसको इच्छा नहीं उससे नहीं कहना, और जो ईश्वर मूर्ति में जो भगवान की जो ईश्वर मूर्तियां हैं, तो इनमें क्या है, दोष दृष्टि देखते हैं, अथवा भगवान श्री कृष्ण में ही दोष दृष्टि देखते हैं। भगवान कहते हैं मत दो, ऐसे लोगों को मत सुनाना। आप उनके मन की शांति के लिए सुनाएंगे, उनका कलेजा और जलेगा। इस करके मत सुनाओ। बाकी सुनने की इच्छा हो तो 1000 बार सुनाओ। भगवान ने तो इसमें कहा है कि जो हमारे इस गीता शास्त्र को हमारे प्रिय भक्तों को सुनाएगा तो उसके समान तो हमारा कोई प्रिय होगा ही नहीं। जो मेरे से प्रेम रख करके इस परम रहस्य गोपनीय गीता शास्त्र को मेरे भक्तों से कहेगा, हे अर्जुन, वह मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। उससे बढ़कर के प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में हमारा कोई नहीं है, और सारी पृथ्वी में उससे बढ़कर के मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं, जो हमारे इस गीता शास्त्र को मेरे भक्तों को सुनाएगा। जो सुनने की इच्छा रखता है उसे सुना देगा, उसके समान हमारा कोई प्रिय नहीं है। न सारी पृथ्वी में उसके समान कोई हमारा प्रिय, न भविष्य में कोई होगा। सबसे ज़्यादा वही प्रिय है जो भगवान का ये संदेश भगवान के भक्तों तक ले जाएगा, भगवान के लोगों तक ले जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो इसको पढ़ता है, इस हमारे धर्म में दोनों का संवाद रूप जो गीता शास्त्र है, उसको जो पढ़ता है और जब पढ़ लेता है तो भगवान कहते हैं उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजित हो जाता हूँ। ज्ञान के द्वारा हमारी पूजा उसके द्वारा हो जाती है। मैं उसके द्वारा, ज्ञान के द्वारा उसकी पूजा को स्वीकार कर लेता हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो गीता को पढ़ नहीं पाते उन्हें सुन लेना चाहिए किसी से। जो सुना रहा हो उसके पास बैठ के जाके सुनना चाहिए। तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, श्रद्धावान सोयश्च शृणुयादपि यो नरा सोपि मुक्ता शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। हे अर्जुन, जो मनुष्य श्रद्धा युक्त हो करके और दोष दृष्टि से रहित हो करके, श्रद्धावान हो करके और दोष दृष्टि का परित्याग करके, कई लोग जाएंगे दूसरे के यहाँ बैठेंगे और खूब बढ़िया बढ़िया मधुर बातें करेंगे, जो गेट बाहर निकले वो तो ऐसा फिर उसी की निंदा भी करने लगे। इसका नाम है दोष दृष्टि रखना। ज़रूरत हुई तो हाथ जोड़ लिए, पैर पड़ लिए, सब कुछ कर लिया,
और बाहर निकले तो बाद में कटिंग चालू। ये दोष दृष्टि देखना बंद कर देना चाहिए। वहीं से तुम मदद लेके आए हो और सामने रहे तब तो बड़ाई करते, पीछे जाके कटिंग करते, ये ठीक बात नहीं है। इन ऐसे इसको कहते हैं दोष दृष्टि, इससे बचना चाहिए। भगवान कहते हैं जो मनुष्य श्रद्धा युक्त है, हाँ, और दोष दृष्टि से रहत है, हाँ, तो उसके लिए कहते हैं अनसूया। दोष दृष्टि से रहित होकर के, श्रद्धा युक्त होकर के और दोष दृष्टि से रहित होकर के इस गीता शास्त्र का श्रृणुयात अपि, जो श्रवण भी करेगा, सा अपि मुक्तः, हे अर्जुन वह भी मुक्त हो जाएगा। भगवान ने कहा, ये देखो वचन है भगवान का, वह भी मुक्त हो करके पूर्ण कर्मणाम शुभान लोकान प्राप्नुयात। कहते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर के, दोष दृष्टि से रहित होकर के मेरे इस गीता शास्त्र का श्रवण करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर के, अर्थात कर्तापन से रहित होकर के उत्तम कर्म करने वाले श्रेष्ठ लोकों को, जैसे पितरलोक है, स्वर्गलोक है, ब्रह्मलोक है, ऐसे लोकों को वो प्राप्त कर लेगा। भगवान श्री कृष्ण ने बताया गीता की बड़ी महिमा है। जिन्होंने बड़े बड़े यज्ञ कर्म किए हैं, रसमेध यज्ञ किए हैं, ऐसे जिन्होंने बड़े बड़े पुण्य किए हैं, वो जिन लोगों को प्राप्त करते हैं, उत्तम लोगों को मरने के बाद में, उन लोगों को गीता शास्त्र का श्रवण करने वाला भी प्राप्त हो जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से एक बात पूछी। क्या पूछी? कि इतना बड़ा उपदेश हमने किया, अर्जुन तुम्हें कुछ समझ में आया कि नहीं आया? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन कच्चिदे तच्छ्रुतं पार्थ त्वैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोहा प्रनष्टते धनंजया। हे पृथा के पुत्र अर्जुन, हे पार्थ, कच्चित एतत् त्वया एकाग्रेण चेतसा श्रुतम। कहने लगे, हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तुमने एकाग्रेण चेतसा, एकाग्र चित्त से श्रुतम श्रवण किया है? हमने जो बड़े विस्तार से ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, सारे योगों का तो वर्णन है। ये जो हमने गीता में वर्णन किया है, तुमने मन लगाकर किसको सुना है क्या? आपकी समझ में ये आ गई ये बात जो हमने बताई है? कच्चिदेचत एकाग्रेण चेतसा श्रुतम, क्या तुमने एकाग्र चित्त से हो करके तुमने ये हमारी बात सुनी है, गीता शास्त्र को सुना है? अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी इस गीता शास्त्र को तुमने एकाग्र चित्त से सुना है क्या? धनंजया, अरे धनंजय, आपने बहुत बड़ा धन लेकर के हिमालय की ओर जब यात्रा की थी तो धन का जय करके लाए थे, और क्या ये गीता शास्त्र रूपी धन पर तुमने जय प्राप्त की है क्या? जो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग करके जो ये गीता शास्त्र परम गोपनीय रहस्य युक्त शास्त्र है, इससे बड़ा धन कोई नहीं। तुमने पहले बड़ा धन पर विजय प्राप्त की थी, क्या तुमने इस गीता शास्त्र को पाया है? तुमने धन पाया था, विजय करके लेके आए थे हस्तिनापुर। क्या तुमने गीता शास्त्र रूप धन पर विजय प्राप्त की? क्या धारण किया है? धनंजया, कच्चित ते अज्ञान संभोहा पिनष्टा। हे धन को जीतने वाले अर्जुन, धनंजय, कच्चिते, क्या तेरा अज्ञान संभोहा, अज्ञान से उत्पन्न होने वाला जो मोह, प्रनष्टता, नष्ट हो गया है क्या? जिसकी वजह से तुम कांप रहे थे, गला रुंध गया था, आंखों से आंसू बह रहे थे,
और तुमने कहा था कार्पण दोषोपहात स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयास्यान्निश्चितम ब्रूहि तन्मे से सते हम साध माम त्वाम प्रपन्नम। तुमने कहा था कायरता रूप दोष ने हमारे स्वभाव को ढक लिया है, क्या करना है क्या नहीं करना हमारी समझ में नहीं आया है, नहीं आ रहा है। मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया मुझे शिक्षा दीजिए। ऐसा जो तुमने कहा था वो हमने शिक्षा ये गीता शास्त्र की दी है तुम्हें, उसके द्वारा वो मोह नष्ट होना चाहिए। तो क्या तुम्हारा वो अज्ञान से उत्पन्न जो मोह था वो नष्ट हो गया है क्या? ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं। कच्चिदे तच्छ्रुतम पार्थ त्वयिकाग्रेण चेतसः कच्चिदज्ञान सम्मोहापनश्यते धनंजया। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया है? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित जो मोह था वो नष्ट हो गया है? ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा है। और अर्जुन इसका जवाब क्या देते हैं ये बात आपको आगे वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगी। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।